देश एवं प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने गद्दीप उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग को कई सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फिलहाल 2000 से ज्यादा बेड की क्षमता है, जिसके चलते हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए यह क्षमता 5000 तक बढ़ाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। जहां विवाह समारोह में 50 से ज्यादा भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी है, वहीं लोग अभी भी 200 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों को मौलिक जिम्मेदारी को समझते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, एक तो अभी हमारे सभी डीसी, डिप्टी कमिश्नर के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई अभी बहुत डिटेल में उसमें डिस्कशंस हुई हैं और यहाँ तक कि हमने वार्ड के अंदर जो है हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और उसके बाद सफाई कर्मचारी और उनके साथ साथ में वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया है। अंदर का फीडबैक, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और मुझे इस बात का मुझे संतोष है। कठिनाई बहुत है, मुश्किल बहुत है, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सब के सब और सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत जो है वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सेवा के भाव के साथ काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं ऐसे में ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लोग अपने जीवन को भी संकट में डाल करके इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जहाँ उस कोविड के पेशेंट के पास कोई भी परिवार का सदस्य नहीं जा सकता है, रिश्तेदार नहीं जा सकता है, दोस्त नहीं जा सकता है, साथी नहीं जा सकता है, वहाँ साथी बन करके, रिश्तेदार बन करके, परिवार का सदस्य बन करके ये हेल्थ केयर वर्कर, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी जो वार्ड के अंदर कर रहे हैं काम और सब, चाहे वो हमारा वार्ड बॉय है, सब लोग उस प्रकार से काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेहतर किया जा सकता है वो करने की कोशिश हो रही है। इंटरस्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है, ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है, लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहां से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहां से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आएँ। एक बात आग्रह कर रहा हूं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। कह रहा हूँ अभी रेगुलेट करने की जो बात है उसको एनफोर्स करने में कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है उसमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं शहरी क्षेत्र में भी, उन सब की ड्यूटी लगा दी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है और अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं, सभी SDM की ड्यूटी लगा दी है और उसके साथ साथ में सख्ती हमने ज़्यादा करने के लिए निर्णय कर लिया कि जो शादियों में लोग जो है अभी तक भी नहीं मान रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हमको इस बात को लेकर के सब बहुत नाराज़गी है। सुबह से शाम तक 50-50 की जो है वो पाँच बार लोगों को बुला रहे हैं, सुबह 50 बुला रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद 50 बुला रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो शाम तक 500 और 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, वो गलत है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के जिंदगी को संकट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। शादी करिए, लेकिन सिर्फ शादी करिए, लेकिन ये धाम के आयोजन बंद करिए। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब जहां कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है, हम अब फोकस कर रहे हैं कि हम एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हमने निर्णय कर लिया, 3000 से ऊपर हमने
हमने एट प्रेजेंट हमने व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए जो काम किया है उसमें हम काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध हो उस बात के लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश। और जहां हम इस बेड कैपेसिटी को 5000 तक हम इसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हमने केंद्र से जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो उसकी कमी है, सिलेंडर की जो है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की उपलब्धता के लिए हमने कहा है 3000 की हमने उसमें मांग की है, 3000 सिलेंडर हमको उपलब्ध होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा काम सरल हो जाता है। अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ, कांगड़ा में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परिस्थिति खराब है, उसमें वहाँ बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बातों को लेकर के मिनिस्टर भी साथ में जा रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी भी साथ जा रहे हैं और उसके बाद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। सर डेथ रेट कारण है कि वायरस अब की बार का ये वायरस बहुत ज़्यादा संक्रमण में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये। और दूसरी बात ये भी है कि भाई डेथ रेट पे भी इसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आया है, पूरे देश भर में आया है। और हिमाचल प्रदेश में तो पिछले कल बहुत दुखद जो है वो ये है कि भाई 32 लोगों की जो है वो जान गई है, तो चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।